आप ऋचा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अक्षत गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए। अशोक, ये क्या है? तुमने टूटे हुए कप में चाय कैसे दी मुझे? कप जब टूट गया था तो फेंका क्यों नहीं? सॉरी मैडम, गलती हो गई, मैंने देखा नहीं। तुम्हें तो पता है ना, मुझे ना ही किसी सामान में कोई कमी बर्दाश्त है और ना ही इंसान में। भाभी आप शांत हो जाइए, बैठिए, मैं देखती हूँ। बैठिए। पीएम, जैसे आपको इस सर्वेंट पे गुस्सा आ रहा है ना, ठीक वैसे ही मुझे अक्षत और ऋचा पर गुस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी बात नहीं बताई उन दोनों ने मुझे। मैंने पूछा भी था, डाउट था मुझे पूरा पूरा, ऐसे इग्नोर कर दिया एज़ इफ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। साक्षी बेटा, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को दोहराकर अपनी वीएम को स्ट्रेस मत दो। अक्षत, क्या हुआ अक्षत? मॉम आपसे मिलने कोई आया है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते वैशाली जी, खुशखबरी थी इसलिए खुद ही देने आ गए। यश के पापा ऋचा और यश की शादी के लिए मान गए। सच? जी। ये सगुन लाए हैं ऋचा बिटिया के लिए। अब जल्दी से ठीक हो जाइए, शादी की तैयारी भी तो करनी है। जी बिल्कुल, मैं और सुप्रिया भाभी अभी से तैयारियां शुरू कर देंगे। फिर आप लोगों के साथ बैठकर रस्में भी तो तय करनी है। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, हमारे घर में भी तो तैयारी करनी होगी ना। चलते हैं। शादी हमको मंजूर है। ये सगुन लाया है ऋचा बिटिया के लिए। खुशियों की बरसात हूँ, भगवन की सौगात हूँ, बाबुल के आंगन की तितली चुलबुली, तेरी लाडली हूँ, तेरी लाडली मैं, हाँ तेरी लाडली मैं, हो तेरी लाडली। अरे वाह बिट्टी, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे पापा ऋचा और यश की शादी के लिए मान गए, तब से घर में खुशियां आ गई है। लेकिन एक बात कहें, कितना ख्याल रखती हो तुम सबका। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती हो। अरे इतना बड़प्पन, इतनी अच्छाई आज के जमाने में कहां से लाती है रे? अच्छा, जब से हमारे पेट में थी तब से? पगली,
ए उर्मिला, अब जी। ए उर्मिला। हाँ जी। ये लो, ये पकड़ो पैसा, यश की शादी में काम आएगा। हाँ? और हम जरा जा रहे हैं बाजार, सामान लेके आते हैं, ठीक है? अरे यहाँ रंगोली कहाँ बना है? कितना सुंदर बना है। फालतू में खराब कर दिया। देखा, जब से ऋचा और यश की शादी तय हो गई है, तुम्हारे पापा कितने खुश हैं। भाभी, अब फाइनली ये सारी साड़ियाँ और लहंगे सिलेक्ट करके मंगवा लिए हैं मैंने। कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर है। ऋचा, साक्षी, बेटा तुम दोनों भी अपनी शॉपिंग कराओ, फिर बाद में वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, फिर होली भी तो आ रही है, उसकी भी तैयारियां करनी है ना? भाई साहब, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। देखिए ना, ऋचा भी कितनी खुश है। आप भी सारे गिले शिकवे भूलकर इस खुशी में शामिल हो जाइए ना। रियली भैया, हम ये शादी खुशी से नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं। एंड यू नो दैट। वरना आप ही बताइए, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो ऋचा की शादी क्या आप एक मैकेनिक के बेटे से करवाती? साक्षी प्लीज सोच समझ के बोला करो, एक ही बात को बार बार रिपीट करना जरूरी है? You are right, मिस्टर मसीहा। How can I forget you? You know what, अक्षय? जिस तरह से तुम एक ही बार में यश और ऋचा की शादी के लिए मान गए थे ना, I think उसी तरह तुम खुद उस बिट्टी से शादी कर सकते हो। साक्षी, ये क्या बोले जा रही हो बेटा? माना कि वो लड़की अच्छी है, लेकिन ना ही वो अक्षत के लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने के लायक। बेटा, ऋचा की जिंदगी के खास दिन है, इस तरह की बातें करके उसकी खुशियों को खराब मत करो। भाभी, मेरे दिल में एक बात आई है, क्यों ना इस खुशी को दोगुना कर दिया जाए? मतलब ये कि ऋचा और यश की शादी के साथ साथ हम साक्षी और अक्षत की भी शादी कर देते हैं। भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मेरे दोनों बच्चों की शादी एक ही मंडप में होगी। मैं आज ही जाती हूँ सुरेंद्र जी से बात करने, आखिर उनको भी तो पूछना बनता है ना। भाभी, मॉम पहले आप ठीक हो जाइए ना, बाद में इस बारे में बात करते हैं। अक्षत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मेरे बच्चों की शादी है, मैं थोड़ा भी देर नहीं करूंगी। मॉम, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, रेडी होकर आता हूँ। देखा भैया, शादी की बात सुनते कैसे चला गया वो। नहीं करेगा वो मुझसे शादी। I knew it। बेटा, ऐसा उसने कब बोला? हाँ, ऑफ कोर्स वो तुमसे शादी करेगा। और मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि मेरे दोनों बच्चों की शादी एक साथ हो रही है। घर में फिर से मेरी और साक्षी की शादी की बात स्टार्ट हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे रोकूं सबको। इस बार सबको रोकने से पहले मैं एक बार बिट्टी से बात करूंगा और उसे अपने दिल की बात कहूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है।
यस। कम ऑन बिट्टी, कॉल उठाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बिट्टी प्लीज पिक अप द कॉल प्लीज। कम ऑन बिट्टी, कॉल उठाओ। आग लगे भाग में। फिर आ गई बिस्तर तोड़ने, है? उधर कपड़ों का ढेर लगा है, बर्तनों का ढेर है, इतना सारा बाकी काम पड़ा है। वो सब काम तुम्हारे ननिहाल से कोनो आके करेगा, है? अरे कभी हाथ पैर भी हिला लिया करो। बस खा पी के फैलती जा रही हो भैंस की तरह। चलो जल्दी। ए उर्मिला, अरे ये लो, दूध दही मक्खन बेसन साग सब्जी सब ले आए हैं। अरे हमारे बिटुआ की शादी है, हैं? अब जब तक उसकी शादी नहीं होती ना अम्मा, इस घर में सिर्फ भोज बनेगा। क्या बोलती हो? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जबरन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अभी आगे और खर्चा होना है। अरे अम्मा, अरे लड़का की शादी में कोनो बाप का पैसा खर्चा होता है का? हैं? अरे जिनकी लड़कियां कांड वो खर्चा करें, हम लोग काय करेंगे? अपने दिल की बात बताएं अम्मा। कोनो दूसरे की लड़की होती ना, हैं? तो खर्चा हम आधा आधा कर लिए होते, लेकिन ये प्रताप के घर की लड़की है, एक ठेला नहीं देंगे हम। बड़ी मुश्किल से ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अपने हर अपमान का बदला नहीं लिया ना, हमारा नाम सुरेंद्र नहीं। और दुनिया ना एकदम ठीक कहती है अम्मा कि बेटा बाप का दूसरा हिस्सा होता है। बाप जहां अटकता है, बेटा वहीं पदवी संभालता है। हमको पैसा चाहिए था, कौन लाया? यस। हम जेल गए, कौन छुड़वाया? यस। अब लेना है दुश्मन से बदला, मौका कौन दिलवाया? यस। अरे हमारा यस ना साबित कर रहा है कि बेटा पाने का हमारा मन्नत और जिद एकदम सही था। मम्मी। अरे गौरी बेटा, गौरी बेटा, कैसी है? और ये क्या, अकेली आ गई? जमाई बाबू कहाँ है? उन्हें थोड़ा जरूरी काम था, इसलिए उन्होंने हमें अकेले भेज दिया। अच्छा। और आपको पता है, जब से यश की शादी का सुना है ना, तब से तो मेरे पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पे। पापा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आओ अंदर बेटा। भाई भाई, वो माँ और आंटी आपकी और साक्षी की शादी की बात करने यश के घर चले गए हैं। और अगर आपको ये शादी नहीं करनी है ना, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, वो भी जल्दी। हाँ रिचा, मैं कुछ करता हूँ। अब खाओ बेटुआ तुम भी। मम्मी, आज ना हम अपनी शॉपिंग खत्म कर लेंगे। लो, अरे बोरा गई हो का? है? भाई हमरा शॉपिंग तो एक दिन में ना हो पाई। हमको तो बनारसी साड़ी चाहिए, गहना चाहिए, फिर पाउडर, सुर्खी, बिंदी, काजल, लाली, सब कुछ चाहिए। अरे लड़का का दादी हैं हम, कोनो छोटी मोटी बात है का? ठीक है दादी, पर आप इतना भी मत सज लेना कि आप में और दुल्हन में कंफ्यूजन हो जाए।
हमरा शादी हो गया है तो ई का कतई मतलब नहीं है कि हम तोरे चमाट नहीं धर सकते। देंगे उल्टे हाथ का एक। अरे अरे मैडम नमस्ते, आइए ना। जी नमस्ते। नमस्ते। बताइए, वैसे घर में इतना बिफरा बिफरा रहता है कि लगता ही नहीं है कि घर में है भी। और आप लोग को देख के चेहरा कैसा खिला हुआ है। क्यों नहीं, हमारे आने से ये एहसास हो जाता होगा कि शादी की तारीख नजदीक आ रही है। कैसे हो बेटा यश? जी आंटी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अरे सासू माँ से ऐसे बात करते हैं? अरे जरा पैर वैर छुओ। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। जी आइए, बैठिए। आइए। आइए, ये उठा देते हैं, आइए। माफ कीजिएगा, मैं कुछ भी टूटी हुई चीज या खराब चीज देखती हूँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है। आपकी बच्ची रो रही है, इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? हमारे बच्चे के गले में आवाज ही नहीं गई। वैशाली जी, कोनो बात नहीं। ए यश, उठा के वहां रख दे। जी जी मम्मी। आप इस पे बैठ जाइए। आइए, बैठिए। और बताइए वैशाली जी, शादी का तैयारी वैयारी सब चल रहा है ना अच्छे से? सब हो गया है, बस। मैडम, अरे हमारे इकलौते बेटे की शादी है, पूरा खानदान, सारा रिश्तेदार, सबको बुलाना है हमको। सुरेंद्र जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस हमने कुछ और भी सोचा है। जी बताइए ना। दरअसल ऐसा है कि यश और ऋचा की शादी से पहले अक्षत और साक्षी की शादी तय हुई थी। लेकिन फिर सही मुहूर्त नहीं निकलने की वजह से टल गई। तो हमने सोचा है कि चारों बच्चों की शादियां एक ही मंडप पर कर दी जाए तो